बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने फंजाई की जो है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। इसी तरह उससे पहले माइकोराइजल एसोसिएशन और लाइकन्स एसोसिएशंस के बारे में पढ़ा। फंजाई के जो दूसरे प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म के साथ जो रिलेशनशिप बनते हैं, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, उनके बारे में पढ़ा। तो पिछले उसमें हमने एग्रीकल्चर में देखा कि फंजाई जो है वो किस तरह एग्रीकल्चर में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स काज करती है, किस तरह बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स काज करती है। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो यूज़ ऑफ फंजाई या फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई इन इंडस्ट्री है। देखेंगे कि किस तरह इंडस्ट्री में फंजाई क्या क्या रोल प्ले करती है। तो इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो फूड इंडस्ट्री है, यीस्ट केक्स बनाने के काम आती है। ये जितने बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं उनमें फंजाई का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, स्पेशली यीस्ट का। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यीस्ट केक इज़ कॉल्ड माइक्रोबियल फार्मिंग. These are prepared by mixing a large number of yeast cells with some inert substances such as starch and then compressed to form cake. इसी तरह मेडिसिनल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसकी। बहुत सारी ड्रग्स बनाने के काम आती हैं, अर्गट बनाने के काम आते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आते हैं, वाइटामिन्स बनाने के काम आते हैं। अर्गट क्या है? इट इज़ मोस्ट यूज़फुल ड्रग ऑब्टेन फ्राम Sclerotia of Claviceps purpurea. Fungus is parasitic on grasses, especially rye plant पे. The disease is called ergot of rye. It is also used to increase blood pressure. को बढ़ाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। वैसे बेसिकली ये एक प्लांट की डिजीज़ है, लेकिन ह्यूमंस के लिए ये एक बेनिफिशियल ड्रग बनाने के काम आती है। इसी तरह एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आते हैं। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच inhibit or reduce the growth of certain microorganism is called एंटीबायोटिक्स, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोका जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टॉप किया जाता है, कम किया जाता है उनकी ग्रोथ को, उनके इफेक्शंस को। तो उसके लिए भी फंगस जो है वो फंगस बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली पेंसिलियम, जिससे पेंसिलिन हासिल की जाती है। इसी तरह पेंसिलिन है, क्लेविसिन है। इसी तरह वाइटामिन्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिच सोर्स ऑफ मैनी वाइटामिन्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स बनाया जाता है। यीस्ट हैं, अदर वाइटामिन्स हैं obtained फ्राम यीस्ट, विटामिन डी है, राइबोफ्लेविन है। इसी तरह अर्गोस्टिरोल है। तो ये इसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस थी। नेक्स्ट अगर हम देखें इंडस्ट्री में इसका यूज़, मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन ऑफ वेरिड प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाने के काम आती हैं। इस तरह इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंजाइम्स वगैरह बनाने के काम आती है, जिब्रेलिक एसिड बनाने के काम आती हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच शुगर सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज आर कन्वर्टेड इनटू सेलुलर एनर्जी एंड देयर बाय प्रोड्यूस एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट जो है वो परफॉर्म दिस कन्वर्शन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एथेनॉल फर्मेंटेशन इज क्लासिफाइड एज एनारोबिक एंड एरोबिक। बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं एनारोबिक, इसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज़ नहीं होती, और एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज़ होती है। इसमें अल्कोहलिक बेवरेज बनाए जाते हैं, जिसमें वाइन है, बियर है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। इसमें यीस्ट स्पेशली जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ सैक्रोमाइसिस भी यूज़ होती हैं। वाइन क्या है? मेड अप फ्रॉम जूस ऑफ ग्रेप्स और अदर फ्रूट्स बाय अलाउइंग यीस्ट टू इंड्यूस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
10 to 12% इसमें अल्कोहल होती है। इसी तरह बियर इज़ चीफली मेड फ्राम बार्ले ग्रेन्स, इट कंटेन्स 3 to 8% अल्कोहल। इसी तरह विस्की, ब्रांडी वगैरह भी बनाने में जो है वो फंगस जो है वो डिफरेंट फंगस स्पीशीज़ हेल्पिंग रोल प्ले करते हैं। इसी तरह कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, सिट्रिक एसिड है, गैलिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड है। अब आगे इनमें डिफरेंट स्पीशीज़ भी यूज़ होती हैं फंजाई की। फ्यूमेरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन है फंजाई की, एंजाइम्स हैं, कमर्शियल एंजाइम्स एंड सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें माइलेज है, ग्लूकोसाइडेजेज हैं, प्रोटीएजेज हैं, पेक्टिनेजेज हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेजेज हैं। इस तरह ये जिब्रेलिक एसिड बनाने के काम आती है। द फाइटो हार्मोन्स, जो कि जिब्रेलिक एसिड इज़ ऑब्टेन फ्राम द कल्चर ऑफ जिब्रेला फ्यूजोकोराई एंड फ्यूजेरियम मोनिफोरम, इट इज़ यूज्ड टू इंड्यूस ग्रोथ एंड फ्लावरिंग इन प्लांट्स। इसमें जिब्रेलिक एसिड जो हार्मोन्स हैं, जिसको फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स का नाम भी दिया जाता है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, इसमें फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाता है। आर्टिफिशली भी इसका स्प्रे किया जाए तो प्लांट्स की ग्रोथ को इम्प्रूव किया जा सकता है। जिब्रेलिक एसिड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कल्चर ऑफ जिब्रेला फ्यूजिकोरिया। बायोलॉजिकल कंट्रोल में फंजाई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फंजाई दैट टारगेट इंसेक्ट्स टू कंट्रोल क्रॉप पेस्ट, चाइनीज़ कैटरपिलर फंगस, कंट्रोल ऑफ कैलिफोर्निया पोटैटो बीटल्स, cheaper and less damage to the environment than using chemical pesticides। इस तरह ये जो पेस्टिसाइड्स की इंडस्ट्री में बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के तौर पर फंगस को वो यूटिलाइज़ किया जाता है। तो ये इसके बेसिक कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस हैं फंजाई के। बाकी जो है मैं उसके एग्रीकल्चर में यूजेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फंजाई जो है वो इंडस्ट्री में, मेडिसिन की इंडस्ट्री में रोल प्ले करती है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में रोल प्ले करती है, वाइटामिन्स प्रोड्यूस करने में, वाइटामिन्स इंडस्ट्री में रोल प्ले करती है, एंजाइम्स प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करती है। सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, अर्गट्स है या डिफरेंट वाइटामिन्स बनाने में भी फंजाई रोल प्ले करती है। इसी तरह फूड इंडस्ट्री में फंजाई का ख़ास मकाम है। तो ये इसके कुछ बेसिक जो है वो इंडस्ट्रियल रोल्स हैं फंजाई के। यहाँ पे हमारा जो है वो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह प्लांट डिजीज़ और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।